कौन सा संडे मना रहे हैं? पाम संडे की थोड़ी सी जो खूबसूरती है वो हम देख लेंगे। खजूर दिवस। लाजर यूहन्ना के 11वें चैप्टर में जिंदा हो गया था। जॉन गॉस्पल, यूहन्ना का सुसमाचार में, उसका 38 वर्ष से ऑनवर्ड्स पढ़िए नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। और आप मजे की बात देखो, इससे पहले लूका के 7वें चैप्टर में और उससे पहले लूका के 8वें चैप्टर में वो लड़की जिंदा हुई थी, याईर की बेटी जिंदा हुई थी। नाइन नगर में विधवा का बेटा जिंदा हुआ था। पर वो क्या था, तुरंत तुरंत मरे थे और तुरंत तुरंत जिंदा हो गए थे। नाइन नगर के वो विधवा के बेटे की अर्थी गाड़ने जा रहे थे, पर रास्ते में यीशु ने उसको जिंदा कर दिया। वो बेटी जो याईर की थी वो वहीं पे मरी हुई थी, बेड पे ही थी, और यीशु को लेके उसका पिता पहुंचा और उसको जिंदा कर दिया। तो लोग क्या करते हैं, देखो, परमेश्वर के लिए कैंसर ठीक करना और सिरदर्द ठीक करना एक बराबर है। हम इंसान हैं, हम कैटेगरी बनाते हैं। 100 लोग तो बड़ा पास्टर, 10 लोग तो छोटा पास्टर हम ऐसे कैटेगरी बनाते हैं, है ना। चाहे वो 100 लोग झूठ बोल बोल के चिकनी चिपड़ी बातें करके इकट्ठा किए गए, परमेश्वर की मर्जी के अंदर नहीं है, पर किए गए इकट्ठा। परमेश्वर भी आशीष देता है, वहां भी लोग बढ़ते हैं, पर दूसरे तरीके से भी लोग बढ़ते हैं, हमें पता है। तो लोगों ने उस समय के क्या आकलन किया कि ये तो जा ही रहे थे गाड़ने अर्थी और रास्ते में ही जिंदा हो गया, तुरंत मरा तुरंत जिंदा हुआ, तो उनको लगा कोई बड़ा आश्चर्य कर्म नहीं है। हाँ, आश्चर्य कर्म है, पर इतनी बड़ी बात नहीं। लड़की तो बेड पे ही थी याईर की, पर तुरंत जिंदा हो गई। उसके बाद और एक चीज, लाजर का जिंदा होना चारों सुसमाचारों में से सिर्फ यूहन्ना में है। पढ़ो ध्यान से बाइबल। मेरे पास्टर ने मुझे एक बार इंस्ट्रक्शन दिया था, आज से कितने साल पहले, 2002 में, कि निधि बाइबल को चटनी की तरह चाट लो। एक बार, उस एक बार से उनको जिंदगी में मुझे कभी दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। हम वो पीढ़ी के लोग हैं जो अपने पास्टर की बात को पकड़ लेते थे कि ये परमेश्वर के मुख, परमेश्वर ने इसको हमारे लिए ठहराया है, तो इसके मुंह से जो निकल के आ रहा हो मेरी भलाई का वचन है, पकड़ लो। आजकल कलीसियाओं का हाल क्या है, लोग कैसे हैं, वो अन्य जाति से आते हैं, वो चर्च के तौर तरीके सीखने के बजाय पास्टर को सिखाने लगते हैं। हम पास्टर से बात बात पे रूठ जाते हैं, हम पास्टर से बात बात पे उम्मीदें लगाते हैं, हम उसका कहना नहीं मानते। एक कमांड पास्टर का आया, तुरंत हम वो काम करते थे। हम नहीं करते, हम तो उससे कहा होगा, पास्टर ने कहा होगा, हमारी तो रिश्तेदारी, हमारी तो दोस्ती, हम क्यों करें, हम नहीं करते। लेकिन हम पास्टर से उम्मीदें रखते हैं। आज इतना बुरा हाल हो गया कलीसियाओं के अंदर, तो क्यों? क्योंकि वचन पढ़ोगे तो तुम्हें सम्मान करना, तुम्हें आज्ञाकारी बनना, तुम्हें वफादार बनना आएगा। मेरे पास्टर ने एक बार कहा था, चटनी की तरह बाइबल को चाट लो। मैंने रात दिन एक कर दिया था बाइबल के लिए, क्योंकि मेरे पास्टर की तरफ से आया, मतलब मेरे प्रभु का कमांड है, ये मेरी भलाई के लिए। पास्टर ने कहा था तुम्हें बढ़ना है ना, मैंने कहा पास्टर मुझे बढ़ना है, एक ही बात बोली, बाइबल चाट लो, बस, और कुछ नहीं बोला उन्होंने कि बढ़ना है तो तुम्हें ऐसे सपने दर्शन ये वो नहीं, वचन मेन है। वचन में उन्होंने कहा बेस वचन में बनाओ। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि हमको बहुत अच्छे शुरुआत में सिखाने वाले मिले। अगर ऐसे बहकाने वाले मिलते तो हम भी बहक गए होते गलत आत्माओं की शिक्षा में, हम भी बहक गए होते। तो मैं तो बड़ा धन्यवाद करता हूँ मेरे उन अगुओं के लिए जो शुरुआत में यीशु ने ठहराए मेरे लिए, ताकि हम सही चीजें सीखने पाए। सिर्फ यूहन्ना में ही लाजर के जी उठने का सुसमाचार है और कहीं नहीं है। और जब लाजर जिंदा हुआ है तो लोगों ने इस चीज को एक बड़ी गवाही माना है। क्यों? क्योंकि यीशु तो 3 दिन के बाद जिंदा होके आए, वो बाद में होने वाला था, पर लाजर 4 दिन तक, उसकी बहन खुद कह रही है मार्था, यूहन्ना का 11 चैप्टर पढ़ के घर पे देख लेना, कह रही प्रभु 4 दिन हो गए उसको कब्र में रखे हुए, अब बदबू आ रही होगी बॉडी में से, डेड बॉडी में से। तो जो 4 दिन के बाद मुर्दा जिंदा हुआ है, पहले के जमाने में वहां पे इजराइल में ऐसी प्रथा थी कि रुदाली बुलाई जाती थी, रोने वालियां बुलाई जाती थी, और 30 दिन तक रोना विलाप चलता ही रहता था। आजकल तो अपने यहाँ अन्य जातियों में 13 दिन चलता है, पर हम मसीहियों में 1 दिन भी नहीं चलता है। हम मसीहियों में 1 दिन भी नहीं चलता। हम तो हर दिन ये दुआ करते हैं कि कहीं किसी घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो प्रभु शनिवार को, जो शनिवार तक जो करने का संडे, क्योंकि क्रिश्चियन लोग संडे को शादी भी नहीं रखते हैं। क्रिश्चियन कभी देखा है किसी क्रिश्चियन की शादी संडे देखी? उसको पता कोई आएगा ही नहीं, सब अपनी चर्च जाएंगे, शादी में कोई नहीं आएगा। क्रिश्चियंस की शादी कभी संडे को नहीं होती, होगी भी नहीं, क्योंकि सारे अपने चर्च जाएंगे, बोलेंगे तुम बेवकूफ हो, तुमने रखी क्यों शादी संडे को? तो हमारी शादियां संडे छोड़ बाकी सब दिन होती, सब दिन शुभ है, हम दिन मुहूर्त नहीं विचारते। आमीन। तो यहाँ पे वो रोने वालियां और वो सारे रिश्ते नातेदार जमा थे, और उन्होंने देखा कि 4 दिन का मुर्दा लाजर जिंदा हुआ, तो बड़ी वाहवाही हो रही थी।
और उस वजह से यीशु की प्रशंसा बहुत ज्यादा फैल गई थी उस आसपास के एरिया में, यरूशलेम में, सब जगह। और लोगों को ये लग रहा था कि यही वो राजा है जो हमें रोमी साम्राज्य से छुड़ाएगा। आमीन। अब निकालिए यूहन्ना का 12 चैप्टर, जॉन गॉस्पेल, उसका 12 वर्स पढ़िए जरा। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो फौरन में आए थे सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, हाँ, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले। हाँ, और पुकारने लगे, होशाना, हाँ। इस्राएल का परमेश्वर जो प्रभु के नाम से आता है। और इसकी हेडिंग देखिए जरा, हम मेरी हिंदी बाइबल में, अगर किसी के पास मराठी है तो शायद उसमें भी होगा। 12 वर्ष से पहले, 12वें वचन से पहले ऊपर हेडिंग है यरूशलेम में विजय प्रवेश, यानी यीशु का विजय प्रवेश हो रहा है यरूशलेम में। ठीक है, उसका 12 और 13 पढ़ा पास्टर जी। हाँ, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, हाँ, धन्य इस्राएल का राजा हाँ, जो प्रभु के नाम से आता है। वो पुकारने लगे धन्य इजराइल का राजा, क्योंकि वो यही चाहते थे कि कोई एक छुड़ाने वाला। वो पढ़ते तो थे मूसा की और यशाया की और इर्मिया की और यहेजकेल की भविष्यवाणियां, 12 जो माइनर प्रवादी, माइनर इसलिए नहीं कि वो छोटे थे उनसे किसी तरह, दानियल या यशाया, इन सब से माइनर इसलिए उनकी पत्रियां छोटी थी। 12 है ना, पढ़ो ना, यशाया, इर्मिया, यहेजकेल के बाद और 12 हैं। नाम नहीं याद होंगे, याद कर लेते, चलो जाने दो, टॉपिक नहीं आज। तो उनकी सब भविष्यवाणियां पढ़ते थे। यशाया ने कितने साल पहले, 600 साल, 900 साल, 700 साल, कितने साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। जब कुंवारी से यीशु पैदा हो गया है, अब यीशु अपने पूरे फुल फॉर्म में है, अधिकार में है, अभिषेक के साथ है, तब भी वो नहीं पहचान पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक ऐसा राजा आए जो यहूदियों को रोमी साम्राज्य से मुक्ति दिलाए, युद्ध लड़े। हम भी कई बार ऐसा ही चाहते हैं कि मेरे तरीके से यीशु मसीह प्रार्थना का उत्तर दे और काम करे। ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि वो परमेश्वर है। मैं एक दिन, अभी 2 दिन पहले की बात है, गाड़ी पे जा रही थी, तो जब हम स्कूटी से जाते हैं तो पीछे बैठ कर यीशु से बातें करते रहते। पास्टर कहते क्या क्या, मैं बोला तुमसे नहीं, यीशु से बात कर रही हूँ। तो मैं कहती, प्रभु आपने कहा था कि जो काम मैं करता हूँ उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। प्रभु देखो हम लोग बड़े काम कर रहे हैं ना, कैसे कर रहे हैं हम? आप सृष्टिकर्ता हो और हम इंसान हैं, हम आपको सलाह देते रहते हैं, देखो कितना बड़ा काम करते हैं। तो पास्टर ने कहा, यीशु ने क्या कहा? मैंने कहा, वो हंस रहा था मेरे साथ, यीशु भी हंस रहा था, पवित्र आत्मा, और हम दोनों मिलके बहुत हंसे। मैंने कहा, प्रभु देखो कर रहे ना बड़ा काम, हम आपको सलाह देते हैं, प्रभु ऐसे कर दे, प्रभु वैसे कर दे, भूल जाते कि अरे उसने हमको बनाया है। तो मैंने कहा, प्रभु देखो हो रही ना आपके प्रोफेसी। तो वो हमारे और उसके बीच मजाक चलता रहता है, बाप बेटी के बीच। यहाँ पे वो ये चाह रहे हैं, लेकिन इसी का जरा 17वां 18वां वचन पढ़िए, क्यों चाह रहे हैं इसी चैप्टर में। क्यों भेंट करने आए थे? आश्चर्यक्रम देख के भेंट करने आए थे। आज क्या हो रहा है? आश्चर्यक्रम। भले ही आप झूठे दिखा दो, बाद में फिर जेल चले जाओ। आश्चर्यक्रम, मिरेकल, साइंस एंड वंडर्स, वो चाहिए। लेकिन वचन की पक्की नींव किसको बनानी है? स्वर्ग वही जाएंगे, मैं फिर कहती हूँ, जिनके अंदर वचन खराई और ईमानदारी से स्थापित होगा। क्योंकि जब वचन अंदर होगा, भजन संगीता में कहता है ना, मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो जब वचन अंदर होगा तो पाप नहीं होगा, गलतियां नहीं होंगी। ये लोग इसलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने कब्र से लाजर को कफन पहने हुए बाहर निकलते हुए देखा है, और ये दूसरों को गवाही दे रहे हैं, इसलिए भीड़ लग गई है। इसलिए अब जाके यीशु का सम्मान हो रहा है। इससे पहले यीशु आश्चर्यक्रम नहीं कर रहे थे, पर ये उन्होंने डिवीजन बना दिया कि ये बड़ा वाला आश्चर्यक्रम है। क्योंकि 4 दिन कब्र में रहने के बाद कोई वापस आया तो ये बड़ा हो गया। काना में जब अंगूर के शरबत से खाली पानी के मटके भर दिए गए, वो भी आश्चर्यकर्म ही था, पर उनको लगा ये छोटा है। इंसान की बुद्धि देखो, ये छोटा है, ये छोटा सा आश्चर्यकर्म है, शरबत ही तो बना दिया, क्या है? ये बड़ा आश्चर्यकर्म है। नाइन नगर में विधवा का बेटा जिंदा हुआ, वो भी अरे तुरंत की तुरंत तो जिंदा कर दिया। वो याईर की बेटी, अरे तुरंत की तुरंत जिंदा कर दी। ये बड़ा है क्योंकि 4 दिन कब्र में रह के वापस आया है। ये है इंसानी बुद्धि जो परमेश्वर को कैटेगरी में बांध देती है। सोचो हम इंसानों की बुद्धि कितनी छोटी है कि हम अपने परमेश्वर को कैटेगरी में बांधते हैं। उन लोगों ने भी यही किया, एक दूसरे को गवाही देके बताना कि भैया हम वहीं कब्र के सामने खड़े थे और कफन बांध के यीशु ने कहा लाजर बाहर निकला और वो कफन समेत आ गया था। हाँ आ गया, हाँ अरे भैया हम वहीं खड़े थे, अरे भाभी हम वहीं थे, हाँ दीदी हमने देखा।
हाँ मौसी सच्ची देखा, आई शपथ, लोग ऐसे बोलते आई शपथ। क्यों अपनी आई को ऐसे तैसे करते रहते हो, झूठ बोलते रहते हो? मैंने देखा, इसलिए लोग इसके पीछे थे। जबकि इससे पहले यीशु की प्लानिंग क्या थी? यीशु ने मरकुस के 14 चैप्टर में ऑलरेडी बोल दिया था, वो वहां पे आए और उन्होंने विजय प्रवेश किया, लेकिन यीशु ने लोगों की वाहवाही पे, लोगों की बड़ाई पे, उनकी प्रशंसा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्यों? एक वचन पढ़िए जरा, यूहन्ना का 2 चैप्टर, उसका 24 और 25 वचन। सोचो कितना महान परमेश्वर है। उसको पता है कि जो उसके साथ है वो भी असल में उसके साथ नहीं है, वो उसको बेच देंगे, वो उसका इनकार कर देंगे। जो दम भर रहे हैं पास्टर जी हम आपके साथ हैं, पास्टर जी हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, उनमें से कितने साथ रहेंगे यीशु को पता है। यीशु को पता था। आखिर तक उसने नाम नहीं लिया कि पतरस देखो यही है जो मुझे चूम रहा है। गतसमनी के बाग में भी नाम नहीं लिया। कान काटना है तो इसका, मलकुस का मत काटो, इसका काटो, ये लेके आया है इनको यहाँ, बोल सकते थे ना, नहीं बोला। वहां भी गतसमनी के बाग में भी यहूदा जब उनको चूम रहा है, यहूदा इस्करियोती, उसको कह रहे हैं हे मित्र। उसको पता था, इसलिए वो मनुष्यों की गवाही से ना तो फूलता था और ना ही उनके बदनामी करने से निराश होता था। लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोले, निराश मत हो। लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, फूल मत जाओ। कानों की खुजली प्रशंसा के द्वारा मत मिटाओ। यीशु से सीखो। वो प्रशंसा सुन के फूलता नहीं था, वो बदनामी सुन के गुस्सा भी नहीं होता था, निराश तो बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि उसको पता था कि मैं अपने भेजने वाले की ओर से भेजा गया हूं। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, यीशु गधे के बच्चे पे सवार होके आ रहे हैं। क्यों? कभी सोचा है गधे के बच्चे पे क्यों सवार होके आ रहे हैं? क्योंकि गधा एक आम आदमी की सवारी है। गधा नम्र है। हमारे बैकग्राउंड में तो क्या होता है, हम लोग जहाँ से आए हैं, हम तो अपने किसी को गलती करते, दोस्त से लड़ाई झगड़ा करते, कहते हैं गधा कहीं का, बच्चों को डांट देते हैं, गधे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम तो गधे को बहुत तुच्छ करके दिखाते हैं। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस समय वहां इजराइल में एक आम आदमी की जो सवारी होती थी, मिडिल क्लास की कह लो, जैसे आजकल हम मिडिल क्लास कहते हैं, उसकी सवारी गधा होती थी। और वो नम्र होता है और वो बहुत बोझ उठाता है, बहुत नम्र होता है। राजे महाराजे घोड़ों पे सवार होते थे, युद्ध लड़े जाते थे घोड़ों पे, लेकिन गधा नम्रता। यीशु उस वक्त युद्ध लड़ने राजा बन के, यीशु उस वक्त एक ऐसा मीडिएटर बन के आया था जो पापी को पाप छोड़ के मन फिराने के लिए बुलाने आया था। पापी लोग कहते हैं यीशु पापी को बुलाने आया। अरे पापी को क्यों बुलाने आया था? हम सब पापी थे, हमें क्यों बुलाया गया है? ताकि हम अपने वो पाप छोड़ दें, हम अपना मन फिरा लें, इसलिए आया था। नम्र था। तो गधा क्या है? नम्रता का प्रतीक है, आम जनता की सवारी है। और यीशु युद्ध करने नहीं आए। अगर वो घोड़े पे सवार होते तब तो पक्का ये लोग मान ही लेते कि हाँ ये तो वही राजा है जो युद्ध करेगा रोम की सरकार से, जिन्होंने हमको कब्जे में कर रखा है, यहूदियों को कब्जे में कर रखा था ना रोमी शासन ने। इसलिए यीशु ने जानबूझकर गधे की सवारी चुनी कि वो दिखाना चाहते थे कि मैं युद्ध करने नहीं आया हूं, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं, मैं मेरे पिता की भेड़ों को ढूंढने आया हूं, मैं उन्हें पाप से छुड़ा के बचाने आया हूं। इसलिए उन्होंने ये चीजें चुनी। वो पापी को मन फिराने का मौका देने आए थे, इसलिए वो गधे पे सवार थे। और इससे पहले उन्होंने मरकुस में अगर हम पढ़ के देखते हैं तो वहां पर उन्होंने एक चीज बोली है कि मेरे लिए जो प्रभु भोज है, जो सपर है, जो लास्ट सपर की हम पिक्चर देखते हैं ना बहुत जगहों पे, वो आखिरी वो भोज तैयार करो। और लोगों ने पूछा उनके चेलों ने कि प्रभु कहाँ पे तैयार करें, क्योंकि यीशु के पास यीशु ने अपना घर छोड़ दिया था और वो जगह जगह जाके प्रचार करते थे। तो यीशु के पास अपना कोई अब इस वक्त घर नहीं था। तो उन्होंने कहा कि प्रभु कहाँ तैयार करें। वो पहाड़ों पे जाके पूरी रात प्रार्थना में बिताता था। इसीलिए यीशु ने कहा था कि लोमड़ियों के एक गुफाएं होती हैं, आकाश के पक्षियों का एक घोंसला होता है, मेरा कोई घर नहीं है, मेरे को सिर छुपाने की भी कोई जगह नहीं है। बिल्डिंगें बनाने नहीं आया था यीशु, वो राज्य, पिता का राज्य मनुष्यों के बीच में बनाने आया था। तो उन्होंने कहा एक ऐसे करके एक घर मिलेगा, उस घर में जाना, वहां के मालिक से कहना कि हम कहाँ पे अपना फसह का खाना तैयार करें, तो वो तुमको एक तैयार की हुई अटारी यानी कि छत दिखा देगा, टेरेस दिखा देगा, वहां पे मेरे लिए फसह तैयार करना। ठीक है। अब यूहन्ना के 13 चैप्टर में आइए, उसका 2 और 3 वर्स पढ़िए।
पे उतार दी और अंगूठा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगूठे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। अब यहाँ पे बहुत से ट्रेडिशनल चर्चेज में, मेन लाइन चर्चेज में, स्पेशली कैथलिक चर्चेज में क्या करते हैं, मॉन्डी थर्सडे के नाम से, क्योंकि फ्राइडे को गुड फ्राइडे मनाएंगे इसलिए वो थर्सडे को चर्च में बुला के एक दूसरे के पैर धोते हैं। पर यहाँ यीशु ये नहीं कह रहा था कि धोया तो उसमें कुछ बुराई नहीं है, कुछ ऐसा अशुभ नहीं हो गया या कुछ गलत नहीं हो गया। लेकिन मेरा कहना यह है कि यीशु क्या कह रहे थे पहले वो समझो। यीशु ये कह रहे थे, यीशु यहाँ पे सब बता रहे हैं, जो मेरी रोटी खाता वही मुझ पर लात उठाएगा। और इसके आगे पढ़ो, इसी चैप्टर में पतरस से वो कह रहे हैं, इसके वर्स में 36 वर्स के आगे कि पतरस तुम 3 बार मेरा इनकार करोगे। सब पता है यीशु को। जब वो लास्ट सपर, आखिरी फसह का भोज अपने शिष्यों के साथ खाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो वो क्यों पैर धो रहे हैं कि वो एक नम्रता का चिन्ह दिखा रहे हैं। वो ये समझाना चाह रहे थे सिंबॉलिकली पैर धोकर कि मुझे पता है कि पतरस तुम मेरा इनकार करोगे फिर भी मैं तुम्हारे पैर धोऊंगा, यहूदा इस्करियोती तुम मुझे पकड़वाओगे फिर भी मैं तुम्हारे पैर धोऊंगा, फिर भी मैं नम्र रहूंगा, मैं माफ करना चुनता हूं, मैं माफ करना चुनता हूं क्योंकि पिता की ओर से भेजा गया हूं। और इस बार पहली बार यीशु आए थे माफ करने, पापों से माफी दिलाने। अब जब आएगा तो न्यायी राजा बन के आएगा। रैप्चर में जब कलीसिया उठा ली जाएगी, हम आप चुने हुए लोग उठा लिए जाएंगे, उसके बाद जो थर्ड बार आएगा, थर्ड कमिंग जब होगी, क्योंकि रैप्चर में यीशु के पैर धरती को नहीं छुएंगे, वो आसमान में ठहरेगा और स्वर्गदूत आएंगे, वो हम में से हर एक चुने हुए के आत्मा को हमारे शरीर से निकाल के ले जाएंगे। ठीक है, यीशु धरती पे पैर नहीं रखेगा, वो आसमान में ठहरेगा, बादलों में ठहरा रहेगा। लेकिन उसके बाद जब इस धरती पे क्लेश काल आएगा, कलीसिया चली गई, अब 3-3.5 साल के बाद जब धरती पे क्लेश काल आएगा, तब यीशु जमीन पे एक राजा की तरह आएगा और तलवार चलाने आएगा, न्याय करने आएगा। इसलिए प्रार्थना करो कि जब वो रैप्चर आए, सेकेंड टाइम जब वो बादलों पे ठहर के रुका रहे और स्वर्गदूत आए, हम उठा लिए जाए। ये प्रार्थना हर दिन किया करो। हमें नहीं पता, क्योंकि दुनिया में सारी बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी होती हुई दिख रही है। अभी देखो, इजराइल के विरुद्ध सारे मुस्लिम कंट्रीज मोर्चा बांध रहे हैं। न्यूज सुनो, खबरें तो सुनते ही होगे ना, सब हो रहा है, पूरा सब पूरा हो रहा है। देखो कैसे क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिकल लड़ाई शुरू हो गई है, चीन और यूएस के बीच शुरू हो गई है। अब परमाणु बम ही गिरा के लड़ाई नहीं होगी, अब फाइनेंशियल लड़ाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि 666 का मार्क लाना है ना, कैशलेस करेंसी करनी है ना। पहले कार्ड चलते थे, अभी बहुत सी जगहों पे कार्ड भी बंद हो गए, कार्ड नहीं लेते, सीधे बोलते हैं फोन पे करो। कुछ दिन बाद ये भी खत्म, उसके बाद सीधे बोलेंगे यहाँ चिप ले लो। उससे पहले हम उठा लिए जाएं, ये दुआ करो, मत लेना, भूखों मर जाओ तो मर जाओ, मर जाना भूख से, मगर मत लेना यहाँ पे चिप, मत लेना। और दुआ ये करो कि उससे पहले उठा ले, तुमको राशन तक नहीं खरीदने दिया जाएगा, पता है। तो उस समय से पहले यहाँ पर यीशु ये दिखा रहे हैं कि मैं माफ करने आया हूं, मैं सब कुछ जानता हूं फिर भी मैं माफ कर रहा हूं। यीशु का दिल, पास्टर का दिल देखो, पास्टर को सब पता है फिर भी वो माफ करता है, क्योंकि पास्टर यीशु से सीखता है। आप भी यीशु से सीखो, सीखो, सब कुछ जानते हुए भी वो माफ कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पे आए हैं। मरकुस के 14 में बोल रहे थे कि एक मुझे पकड़वाएगा, वो पैर धो के इसलिए दिखा रहे हैं कि भैया ये नमूना इसलिए नहीं दे रहा हूं कि पैर धो ले, नमूना इसलिए दे रहा हूं कि माफ करो। वो ये कह रहे थे, अगर हम सचमुच का मॉन्डी थर्सडे मनाना चाहते हैं ना, तो अपने आसपास के यहूदा इस्करियोती और पतरस को माफ करना सीखें। वही असली हमारी टीचिंग को फॉलो करना, तब हम असली शिष्य हैं यीशु के। हमको घाव देने वाले कितने लोग रहते हैं, कलीसियाओं के अंदर भी रहते हैं, हमारे रिश्ते नातेदारी में रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में रहते हैं। कितना मुश्किल, मैं तो विटनेस हूं, मैं तो खुला बोलता हूं, मुझे तो माफ करना आता ही नहीं था। मैंने तो उस मरे हुए व्यक्ति को, मेरे दादाजी को माफ नहीं किया था। पवित्र आत्मा ने मुझे डांट डांट के सिखाया कि तुम किस मुंह से कहती हो कि मेरी बेटी हो, और उस मरे हुए इंसान को सालों गुजर गए। चलो जब तुम मुझे नहीं जानती थी तब ठीक था, लोग कहते ना कभी माफ नहीं करूंगा, पवित्र आत्मा कहता माफ कर, माफ कर, तभी तू मेरी चेली, तभी तू मेरी बेटी ठहरेगी। मैं तो आई गई, मैं तो विटनेस हूं, मुझे कितना डांट पड़ी है पवित्र आत्मा से। मैं कहती नहीं माफ करूंगी, मैं 2 साल की बच्ची थी, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे साथ ऐसा किया गया, मेरे साथ ऐसा किया गया, कैसे मैं माफ करूं, उसने मेरा बचपन छीना है।
मुझे घाव दिए हैं, मेरे पास बहुत वैलिड रीजन थे माफ ना करने के, लेकिन यीशु ने एक ही बात कही, अगर तू मेरी बेटी है, अगर तू मुझसे प्यार करती है, माफ कर दे। तू मेरे साथ स्वर्ग आना चाहती है, माफ कर, मैंने तेरे लिए स्वर्ग में एक महल तैयार किया। तू मेरी गोद मांग रही है बेटी, कैसे मिलेगी जब तू इस अपराध के साथ स्वर्ग में आएगी? एंट्री नहीं मिलेगी स्वर्ग में क्षमाहीनता के साथ। आज कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे उसके बावजूद घाव दिए, और फिर अब पवित्र आत्मा को मुझे डांटना नहीं पड़ता। अब मैं कहती हूँ, प्रभु मदद कर, मैं नहीं हूं, मैं उनको नहीं माफ कर पा रही हूँ, प्रभु मेरी मदद करो, मैं दोबारा आपको डांटने का मौका नहीं दूंगी, बस आप पवित्र आत्मा मेरी मदद करो, बस मुझे उनको माफ करना है। और जब आप शुद्ध मन से ये कहोगे, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। यहाँ पे यीशु ये दिखा रहे थे, लोग पैर धोते हैं, पर जिनके पैर धोते मैंने देखा कलीसियाओं में, मैं उन कलीसियाओं में भी रही हूँ जहाँ ये सारे काम होते थे, पर जिनके पैर धोते हैं उनके ही लिए मन में बैर रखते और दिखावे के लिए पूरी चर्च के आगे पैर धोते हैं। पास्टर कलीसिया के धोता, कलीसिया पास्टर के धोती है, लेकिन एक दूसरे के लिए मन में बैर रखे। यीशु ये नहीं चाहते थे कि ये दिखावा करो। जब इकट्ठे होते हो यीशु की संगति के नाम पे, तो पास्टर की ढेरों बुराइयां, खाना पीना खाया, 4 घंटे बुराई करी, उसके बाद 4 मिनट की प्रेयर, पास्टर की बखिया उधेड़ी, नुक्ताचीनी करी, चर्च के लोगों की बखिया उधेड़ी, और उसके बाद 4 मिनट की प्रेयर, 4 घंटे खाना पीना। यीशु ये नहीं करने आए थे। यीशु ये नहीं कह रहे कि पैर धो एक दूसरे के। ये पाम संडे जो आया था, ये विजय प्रवेश आपके और हमारे दिल में होना चाहिए। यीशु का विजय प्रवेश, जब कहा जाता है कि वचन पढ़ो, तो वचन पढ़ोगे तो आपको सही से समझ में आएगा। यूहन्ना 13:15 पढ़ो। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया। ये कह रहा है यीशु कि बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरी रोटी खाता हो मेरे पे लात उठाएगा, जो मेरी रोटी खाता, और वही खाने के समय फिर बोल रहे हैं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तब भी लोग नहीं समझ पा रहे, फिर साइन पूछ रहे हैं कि प्रभु कौन होगा। तो भी यीशु ने कहा कि जिसको मैं ये टुकड़ा भिगो के दूंगा रस्से में, ग्रेवी में, वो होगा। और टुकड़ा भिगो के यहूदा को दे रहे, इस्करियोती को दे रहे यीशु, और कह रहे हैं कि जो करता है जल्दी कर। तो लोग तब भी नहीं समझ रहे हैं, कहने के बावजूद। आज वचन आता है कलीसियाओं में खुला कि दूसरा आत्मा काम कर रहा है, जो तुमको लग रहा है पवित्र आत्मा चला, पवित्र नहीं। उसके पास्टर खुला बोलता है पाप छोड़ दो, नहीं, कहने के बावजूद नहीं समझ रहे हैं। तुम देखो, यीशु को तुम्हारे सारे पाप पता है, सारी गलतियां पता है, सारे अपराध पता है, उसके बावजूद वो तुम्हें माफ करना चाहता है। पास्टर को भी सब पता है। आज दुनिया कितनी, मैं तो सच में कई बार पक जाती हूँ। मैं यीशु से कहती हूँ, प्रभु बहुत कीचड़ हो गया है, नूहा के समय वाला कीचड़ हो गया है, ये धरती इंसानों के रहने काबिल नहीं रही। लोगों की, नॉर्मल लोगों की बातचीत सुनो, बात कम करते हैं, गालियां, 4 गालियां देते, फिर थोड़ा सा सेंटेंस बोलते, फिर 4 गालियां देते, कान पक जाते हैं। उनको ये बड़ा नॉर्मल लगता है। कहीं किसी कैफेटेरिया में या कहीं ऐसी चाय की टपरी पे कहीं चलते हुए, हम लोग कभी कभी होता है ना, बहुत विजिट करनी पड़ती है, इधर जाना उधर जाना, तो बीच में शाम को चाय का टाइम निकल जाता है, पास्टर कहते चलो यहाँ चाय पी लेते हैं। 5 मिनट हम लोग रुक के वहां चाय पीने के लिए बैठते हैं, तो इतने कान पक जाते हैं कि हमें लिटरली, मैं कहती हूँ हाय प्रभु क्यों बैठी यहाँ चाय पीने। पाप अगर तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है तुम पूरी तरह शैतान के शिकंजे में हो। आज दुनिया कितनी बुरी हो गई है, देवर भाभी से लगा पड़ा है, भाभी देवर से लगी पड़ी है, बहन अपने जीजा से लगी पड़ी है, जीजा साली से लगा पड़ा, अपनी ही बहन का सुहाग उजाड़ रहे हैं। और फिर अपने आप को सही बताने के लिए, सही ठहराने के लिए कैसे पॉलिश्ड बहाने देते हैं अपने पाप को छुपाने के लिए। बाइबल में लिखा है, पुराना नियम में और नया नियम में भी, कि अपनी पड़ोसी की पत्नी का लालच ना करना। आज पड़ोसी की पत्नी खुद ही पड़ोसी पर डोरा डाल रही है, और फिर उसके बाद तुम चर्च आ रहे हो ये सोच के कि यहाँ पे तुम्हारे पाप को एक्सेप्टेंस मिलेगी। पवित्र परमेश्वर का मजाक बना दिया है आज। अगर सच में पाम संडे मनाना है, मॉन्डी थर्सडे मनाना है, तो वैसा करो जैसा यीशु चाहते हैं। पवित्र बनो, माफ करो, ये बहुत जरूरी है। वही असली विजय प्रवेश होगा यीशु का हमारे जीवन में, हमारे दिल में। आमीन। ये चीजें करो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु को तुम्हारा दिल पता है, उसके बावजूद वो आपको और हमको प्रतिदिन माफ करता है, प्रतिदिन माफ करता है। कितने ऐसे दिन निकल जाते हैं जब हम बाइबल भी नहीं पढ़ते और पास्टर के आगे झूठ बोलते हैं कि हम रोज पढ़ते हैं। मैं तो प्रार्थना करती हूँ, मैं तो चर्च में हर एक व्यक्ति की भलाई की भी प्रार्थना करती हूँ, और मैं सच में खुला बता रहा हूँ, मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु मुझे इसकी असलियत दिखा। और वो बताता है परमेश्वर, फिर इसलिए दिखा कि मुझे उससे बैर नहीं रखना है, ताकि मैं उसके लिए प्रार्थना कर सकूं, मूसा की तरह मध्यस्थता की, यीशु की तरह मध्यस्थता की प्रार्थना कर सकूं।
मुझे इसकी असलियत दिखा ताकि मैं इसके इस पाप पे प्रार्थना का हथौड़ा मारूं ताकि ये छूट जाए। और दिखा बताता परमेश्वर, शुद्ध मन से मांगोगे तो बताएगा। ऐसे उसकी नुक्ताचीनी करने के लिए, उसकी बखिया उधेड़ने के लिए कभी नहीं बताएगा पवित्र आत्मा। एक की गलती दूसरे को कभी नहीं बताएगा। हाँ, अगर तुम शुद्ध मन के हो कि तुम उसकी भलाई चाहते हो तो बताएगा कि बेटा ये पॉइंट के लिए प्रेयर कर, इसके लिए, है ना। तो प्रभु आपको आशीष दे। असली पाम संडे डालियां ले जाना खजूर की नहीं है, ले गए तो कोई बात नहीं, हर्ष उल्लास मनाने कोई गुनाह नहीं है। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है। हम हंसी मजाक कर सकते हैं, हम जोक्स कर सकते हैं, पर एक दूसरे का सम्मान करते हुए। हम हंसी मजाक कर सकते हैं, हम हंसना खिलखिलाना कर सकते हैं, यह अपराध नहीं है, पर एक दूसरे की डिग्निटी रखनी है, सम्मान रखना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।